So good morning friends. वैसे हम 7 बजे रेगुलर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब तक जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो अपने माइंड को, बॉडी को शांत कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग विद कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के लिए आप बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं, आप खड़े होकर स्थित प्रार्थनासन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ध्यान की मुद्रा जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। जिन लोगों को नीचे जमीन पे बैठने में प्रॉब्लम है, खड़े रहने में प्रॉब्लम है, वो लोग चेयर पे बैठ के भी कंडीशनिंग कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। डू नॉट स्लाउच लाइक यू आर सिटिंग ऑन द सोफा, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तब आपकी बैठने की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। When you slouch, you are like obstructing your breath. हम जब ऐसे करके बैठते हैं तो क्या होता है, आपका when you are like this, आपने यहाँ पे ऑलरेडी लॉक कर दिया है, तो सांसों के गति को आप ब्लॉक कर रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप जब भी कोई भी ध्यान की मुद्रा में बैठे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा सीधा जितना हो सके उतना बैठे। अगर फिजिकल कैपेबिलिटीज नहीं है तो पीछे दीवार का सहारा ले लीजिए, बिकॉज वॉल इज ऑलवेज फ्लैट। आई डू नॉट प्रिफर अ सोफा और अ लॉन्च चेयर, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्ट में चला जाता है और फिर हमारा स्लाउचिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। धीरे से आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हर एक इनहेल के साथ हर एक एक्सहेल के साथ हम mute yourself. Sorry. जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ so that you will not create disturbance for others join who are already in the meditation. आंखें बंद और मन के अंदर सोहम का नाद उच्चारण चालू रखेंगे। सो हम सो हम। एकदम लाइट साउंड आपके माइंड के अंदर से ये उत्पन्न हो रहा है, इसको आपको सुनना है। आंखें बंद रखते हुए 3 ओमकार के साथ नेक मूवमेंट्स। ओम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फ्रेंड्स, धीरे धीरे जितना आपसे होता है उतना आप लेंगे,
क्योंकि धीरे धीरे इसमें हम थोड़ा 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 ऐड करते जाएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। हरे ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अ ओ म। ऊपर से स्टार्ट करते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके जाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर, फिर से सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, once again, last time, inhale up, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जिस किसी का अनम्यूट है, आपके यहाँ बैकग्राउंड साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है, सुबह की ध्वनि कानों में गूंज रही है। लेकिन अभी प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, प्लीज म्यूट एवरीवन, ताकि हम डिस्टरबेंस ना हो। अभी हमारे नेक्स्ट 2 ओमकार हम नेक रोटेशन के साथ करेंगे। 1 ओम 1 रोटेशन और दूसरा ओमकार रिवर्स रोटेशन। नीचे से शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, reverse inhale, लीदी ने बात inhale and exhale, relax, hands in namaste, आत्मांजलि मुद्रा। प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms gently, slowly massaging your eyes, massaging your cheeks, massaging your ears, massaging your neck. धीरे से हथेलियों को आपके सामने खोल के रखेंगे और पहली दृष्टि आपकी हथेली पे पड़े, ऐसे नसें खोलनी। हस्त दर्शन करते हुए आज की हमारी शुरुआत। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड फ्रेंड्स। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा आराम से। आज हम भस्त्रिका करते हैं। आज क्या है, सबका म्यूट नहीं हो रहा है। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है
एंड सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर खींचेंगे। ओके, इनहेल और एक्सेल दोनों पे आपको फोकस करना है। इनहेलिंग आप और जोर से एक्सेल करते हुए फिर I'll open all the Kirti. relax, breathe in, out. वापस हमारे यहाँ सब बच्चे बन गए। Okay. Chali. So let's stand up for our warm-ups with our leg movements. अच्छे से पैरों की मूवमेंट करेंगे। Interlock your hands and stretch up. अच्छे से खींचे 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 nicely. On your toes, stretching upwards. 1, 2, सामने नजर रहेगी. 3, 4, 5, गर्दन रिलैक्स रहेगी. 6, 7, 8, 9 and 10. Always try to keep your neck relaxed. ज्यादातर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो नेक को टाइट कर देते हैं, तो नेक को हिला के चेक कर दीजिए। ये सिर्फ वार्म अप्स के लिए नहीं है, ये इवन हम जब सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत परफेक्ट करने के चक्कर में ऐसे कर देते हैं और गर्दन को लॉक कर देते हैं। तो मेक श्योर कि बार बार आप नेक को हिला के चेक करते रहिए। इफ यू वुड हैव सीन, आई डू दैट ऑल ऑफ द टाइम। जहां पे मुझे लगता है कि नेक लॉक हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, गर्दन को हिला के चेक कर लेने का। वापस से ऊपर, स्ट्रेच योरसेल्फ, नेक रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, शोल्डर लेवल डिस्टेंस ही रहेगा। ऊपर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके स्ट्रेच करेंगे, पीछे की ओर पुश करना है। 1, 2, 3, शोल्डर्स ओपन करने के लिए बहुत अच्छा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ वहीं पे रहेंगे ऊपर, कोहनियों को सीधा कीजिए, साइडवेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhaling up and relax your hands. Nicely, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस करेंगे। मेक श्योर क्या, योर टोज आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, पैरों को ऐसे मत रखिएगा। एंड फुल हैंड रोटेशन। 1, पूरा पीछे की ओर देखना है तो ये आपका साइड ट्विस्टिंग भी साथ में हो जाएगा। 2, शोल्डर पूरा ऊपर, हाथों की कोहनियों को एकदम सीधा रखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8. पीछे वाले हाथ को देखिए। 7, 6, elbow straight. 5, आगे भी straight, पीछे भी straight elbow. 3, 2, 1. Very nice. Good job. दोनों हाथों को टी पोजीशन में क्रॉसवाइज बेंडिंग, लेकिन हर बार हम ऊपर आएंगे।
ऐसे नीचे रह के नहीं करना है, ऊपर आना है, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 1, पूरा ऊपर आना है, नीचे छोड़ना है, 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 3, जहां तक आप जा सके आप यहीं तक जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, 5, 6, 7, 8, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, 9, 10, इनहेलिंग अप, दोनों हाथों को ऊपर पूरा खींचना है, स्ट्रेच अप, बैकवर्ड आर्च एंड जोर से सांस छोड़ते हुए नीचे पूरा खड्डा खोदना है। Imagine that there is a log of wood below and आप उसके ऊपर एक्स चला रहे हैं, उसको काटना है। पूरा जोर लगा के, कमर को संभाल के, जोर से सांस छोड़िए। आपके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, सब कुछ फेंक देना है, निकाल दो बाहर। And the last one, एकदम जोर से, and relax. Hip waist rotation, hands on your waist, पीछे से थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे, and full waist rotation, 1, सांस लेते हुए पेट आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, breathe in, breathe out, in, out, last one, in, out, reverse, 5, 4, 3, 2, मस्त डांस करना है, 1, and relax. Coming to the beginning of our mat, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, getting ready for our सूर्य नमस्कार। अच्छे से दोनों हाथों को नमस्ते में थोड़ा सा पैरों को टिपी टोज पे लेके जाएंगे ताकि आपके जो पैरों की एरिया है वो भी अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। And relax. Inhale, exhale, अच्छे से करते रहेंगे। जितना आप कोई भी स्टेप करते हैं उसमें बहुत लंबा होल्ड ब्रेथ को नहीं करना। अगर हम पोज को 10 काउंट्स होल्ड करते हैं, इसका मतलब है आपको सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। आप जब सांस को होल्ड करके रखोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और उसके बाद आपके बॉडी में क्रैम्प्स आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ओम मित्राय नमः। Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. सांस लेते हुए right leg goes back. आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपको जिसमें ज्यादा स्ट्रेच फील होता है, नीज पे लोड कम लगता है, वो पोजीशन आपको फॉलो करनी है। Left leg goes back into a plank. Make sure you do not make a mountain. Make sure you do not sink down. It is just this much. Knees, chin, chest to the floor. Astang Namaskar. सांस लेते हुए भुजंगासन. Hold on to 3, 4 shoulders. ऐसे नहीं होंगे shoulders. Relax. धीरे से tuck your toes and going to Ardha Mukha Svanasana. Downward facing dog. 1, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5. Raise your right leg up and bring it in between your hands. Asvasanchalan. Left leg comes forward. Hastapadasana. सांस लेते हुए Hastottanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale, inhale, exhale. अभी जो फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं और वेरिएशंस जो आप लोगों को सूट नहीं करता है, आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो नो इश्यूज। हमने जैसे अभी किया बस आप उतना ही करेंगे तो भी काफी रहेगा।
हम थोड़ा सा एडवांस करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर मिर्च मसाला डालते हैं, वैसे ही हम थोड़ी थोड़ी इसमें वेरिएशंस डालते हैं. So it is not compulsory to do the variations. It's only for people who enjoy it. So go according to your capacity. Om Suryai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Bend down, going to Hastapadasana. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees stretches to the floor. सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन. सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन. 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward to Hastapadasana. सांस लेते हुए Hastottanasana and Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees into Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन. Right leg goes back into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right foot. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastottanasana and Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastottanasana and Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityay Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your hands. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Right hand on the floor. Left hand up. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg, left hand comes inside your leg. हमारा हाथ बाहर होता है, उसकी जगह यहाँ पे अंदर आएगा. 2, 3, 4, 5. And now the left leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes. Going into Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskarai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back. Left hand on the floor. Right hand up. 1, 2, 3, 4, 5. Right hand comes inside the right leg and hold. 1, 2, 3, 4, 5.
Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Inhale and exhale. And exhaling, going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up, and bring it in between your hands. Going into Asva Sanchalan. Right leg comes forward into Hastapadasana. सांस लेते हुए Hastuttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your hands. अच्छे से bend your knees, weight on your thighs, raising up, going down into Hastapadasana. वापस से right leg goes back, right hand on the floor, left hand up. 1, 2, 3, 4, 5. Left hand comes inside the left foot. अच्छे से थोड़ा सा पल्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. And slowly left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Ardha Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up and bring it in between your hands. Looking up to the sky. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes forward into Hastapadasana. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. अच्छे से left leg goes back, left hand on the floor, right hand up. Hold on. 2, 3, 4, 5. Right hand comes inside your right foot. अच्छे से, and let's do a little bit of pulsing. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly, right leg goes back, going into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Hold on. Inhale and exhale. Going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands. Looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Friends, जो वेरिएशन आपसे नहीं होता है वो वेरिएशन आप स्किप कर देंगे. उसके बदले जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, या फिर सिंपल सूर्य नमस्कार का जो स्टेप है क्लासिक का उसको होल्ड करके रखें, तो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिट्स है. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Right hand on the floor. Left hand up. 1, 2, 3, 4, 5. अभी आपका लेफ्ट हाथ है, उससे आपके लेफ्ट पैर को थोड़ा सा नीचे की ओर स्प्रेड करेंगे. Trying to open up our groins and looking up to the sky. 2, 3, 4, 5. Coming back, going into plank, knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in, going into Ardha Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5.
राइट पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे एंड ब्रिंग इट इन बिटवीन योर हैंड्स, स्वसंचलन. लेफ्ट लेग कम्स फॉरवर्ड टू हस्तपादासन. सांस लेते हुए ऊपर हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Marichay Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back. Left hand on the floor. Right hand up. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से राइट हैंड से राइट थाइस को होल्ड करते हुए उसको पुश करेंगे. अच्छे से जितना होता है उतना. 2, 3, 4, 5. कमिंग बैक, गोइंग इनटू अ प्लैंक. प्लैंक को अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा. नीज, चिन, चेस्ट टू द फ्लोर. रेजिंग अप टू भुजंगासन. Inhale and exhale. Going into Adhumukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward, Hastapadasana. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी एक साइड हम शोल्डर टैपिंग वाला करने वाले हैं. जो लोग नहीं कर सकते हो सिंपल प्लैंक को होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट्स के लिए. ओके, चलिए. इनहेल, एक्सहेल. ओम अर्काय नमः. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your hands. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg into Aswasanchalan. Left leg into plank. Now we'll do the shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Adhumukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Savitre Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastottanasana. Join your palms. Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes. Going into Adhumukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands. Swasanchalan. Right leg comes forward into Hastapadasana. सांस लेते हुए Hastottanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, over to you, Sheetal. Just give me a moment so that I can give everyone the right. Sheetal, please unmute yourself. You are here.
इसका चालू नहीं हो रहा है। वनीता जी, कैन यू प्लीज चेक? ओके, या Hi, Nita. yeah. So Sheetal, Yeah. All right. Just a second, okay? Inhale, raise your hand, apart your hands. Exhale, touch your toes. Inhale, jump back. Knees, chest, chin to the floor. Rolling up to bhujan. Exhale, Adho Mukha Swasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hand and Samastha. Inhale, raise your hand, back your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Knees, chest into the floor. Rolling up to bhuja. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hand and Samastha. Om Hridaya Namaha. Inhale, your touch your back. Exhale, touch your toes. Inhale, jump back. Exhale, knees chest. Rolling up to bhujang. Inhale, Adho Mukha Swasan. Inhale, jump in front. Inhale, raise your hand and Namaste. Om Hridaya Namaha. Inhale, raise your hand, touch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Knees chest into the floor, rolling up to bhujan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hand, Samastha. Now we do classic. Om Aditya Namaha. Inhaling, raise your hand, touch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, right leg back. Exhaling, left leg back plank. Knees chest into the floor, rolling up to bhujang. Inhale, Adho Mukha Swasan. Inhale, right leg in front. Exhale, left leg in front. Inhale, raise your hands and Samastha. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, raise your hands at your back. Exhale, touch the toes. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back plank. Knees chest into the floor, rolling up to bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left leg front. Exhaling, right leg front. Inhaling, raise your hand back. Namaste. Om Ramaya Namaha. Inhaling, raise your hand, touch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, right leg back. Exhale, left leg back plank. Knees chest into the floor, rolling up to bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, right leg back. Exhaling, left leg back. Inhale, raise your hand and Samastha. Om Bhanave Namaha. Inhale, raise your hand, touch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, left leg back. Exhaling, right leg back, plank. Knees chest into the floor, rolling up to bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left leg front. Exhaling, right leg front. Inhaling, and then Samastha. Now we do 4 jumps. All right. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Pushpaya Namaha. Inhaling, raise your hand at your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Knees chest into the floor, rolling up to bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hand and
Om Marichai Namaha. Inhaling, raise your hands at the back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Plank. Knees chest into the floor, rolling up to Bhujang. Exhaling, Adho Mukha Svanasana. Inhaling, jump in front. Exhaling, Samasthi. Om Arikai Namaha. Inhaling, exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Knees chest into the floor, rolling up to Bhujang. Exhaling, Adho Mukha Svanasana. Inhaling, jump back. Knees chest into the floor. Sorry, raise your hands and Samasthi. Om Savitri Namaha. Inhaling, raise your hands at the back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Chest into the floor, rolling up to Bhujang. Exhaling, Adho Mukha Svanasana. Inhaling, jump. Exhaling. Samasthi. Over to you, Nutan. Thank you very much, Sheetal. And yeah, Rajendra ji, you are ready? Yes, over to you. You can start. Inhale, exhale. Om Mitrai Namaha. Inhaling, rise up to your hands to Asta Uttanasana, bending forward. Exhaling, coming into Hasta Padasana. Inhaling, right leg back into Ashwasanchalan. Exhaling, left leg back into a plank. Knees, chest, chins touching ground into Ashtanga Namaskar. Inhaling, rise up to Bhujang. Exhaling into Parvadasana. Inhaling, right leg forward into Ashwasanchalan. Exhaling, left leg forward into Astapadasana. Inhaling, rise up to Asta Uttanasana and Namaskar. Om Suryai Namaha. Inhaling, rise up to Asta Uttanasana. Exhaling, coming down to Astapadasana. Inhaling, left leg backward into Ashwasanchalan. Exhaling, right leg back into a plank. Knees, chest, chins touching ground. Ashtanga Namaskar. Inhaling, rise up to Bhujang. Exhaling into Parvadasana. Rise up to left. Inhaling, left leg forward into Ashwasanchalan. Exhaling, right leg forward into Astapadasana. Inhaling, rise up to Asta Uttanasana. Namaskar. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Gahai Namaha. Inhaling, rise up to Asta Uttanasana. Exhaling, coming down to Astapadasana. Inhaling, right leg back into Ashwasanchalan. Exhaling, left leg back into a plank. Knees, chest, chins touching ground to Ashtanga Namaskar. Exhaling into Parvadasana.
inhaling, left leg forward into Hasta Padasana. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Namaskar. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Exhaling, bending down to Hasta Padasana. Inhaling, left leg back into Ashwasanchalan. Exhaling, right leg back into a plank. Knees, chest, chins touching ground to Ashtanga Namaskar. Exhaling, inhaling, rise up to Bhujang. Exhaling into Parvadasana. Inhaling, left leg forward into Ashwasanchalan. Exhaling, right leg forward into Hasta Uttanasana, Hasta Padasana. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Namaskar. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Exhaling, bending down to Hasta Padasana. Inhaling, right leg backward into Ashwasanchalan. Exhaling, left leg back into a plank. Knees, chest, chins touching the ground to Ashtanga Namaskar. Inhaling, rise up to Bhujang. Exhaling into Parvadasana. Inhaling, right leg forward into Ashwasanchalan. Exhaling, left leg forward into Hasta Padasana. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Namaskar. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Exhaling, coming down to Hasta Padasana. Inhaling, left leg backward into Ashwasanchalan. Exhaling, right leg back into a plank. Inhaling, rise up to Bhujang. Exhaling into Parvadasana. Inhaling, left leg forward into Ashwasanchalan. Exhaling, right leg forward into Hasta Padasana. Inhaling, rise up to Hasta Uttanasana. Namaskar. Thank you very much Rajinder ji. And friends, now we'll take the jumping set. हमने बहुत अच्छे से classical slow motion में किया, अभी fast motion में करेंगे, तो अपनी capacity के हिसाब से कीजिएगा. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hasta Uttanasana, going down into Hasta Padasana, jump back into a plank, knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana, tuck your toes in, go into Parvatasana, jump back in between your hands, raising up to Hasta Uttanasana, join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana, going down into Hasta Padasana, jump back into a plank, knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana, going into Adhumukha Svanasana, अच्छे से stretch करके ही jump कीजिएगा, and going up into Hasta Uttanasana,
Join your hands into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Jump back into plank. Knees tinges to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes. Going into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana. Join your hands into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees tinges to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Saans lete हुए Hastuttanasana. Join your hands into Namaskar. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Jump back. Knees tinges to the floor. Raising up to Bhujangasana. Going into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana. Join your hands into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise yourself up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Jumping into plank. Knees tinges to the floor. Raising up to Bhujangasana. Exhaling. Going down into Parvatasana. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. चलिए लास्ट टू क्लासिक फॉर्म में आराम से करेंगे. Inhale, exhale. Om Arkai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Right leg goes back into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Going into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up. Bring it in between your hands. Looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Savitre Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees tinges to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up. Bring it in between your hands. Looking up to the sky. Right leg comes forward. अच्छे से Hastapadasana और फिर सांस लेते हुए Hastuttanasana and join your hands into Samaskriti. Inhale, exhale, and the super last one with the hold. अच्छे से झुक के सूर्य देवता का आशीर्वाद लेना है. Om Mitraय Namaha. Inhale, exhale. 1, 2, 3. झुके अच्छे से झुके. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर Hastuttanasana. Om Suryaय Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10. Going into Utkatasana. Om Khagai Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Backward asana. Going down into Hastapadasana. Om Hiranyagarbhai Namaha. Try to straighten your knees. Lift your glutes up. Go extend your spine and go down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right leg goes back into Aswasanchalan. Hold on over here. Om Adityay Namaha. 2, 3, 4, 5. Raising up to Anjani Asana. 6, 7, 8, 9, 10. Going down into a plank. Om Bhaskaraय Namaha. जो लोग शोल्डर टैप कर सकते हैं वो लोग कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chinchillas to the floor. Astanga Namaskar. Raising up to Bhujan. Om Ravaye Namaha. 2, 3, 4. Shoulders relax. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax पूरा आराम से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. जो लोग धनुरासन ले सकते हैं वो लीजिए. जो लोग एक पैर से कर सकते हैं वो लोग एक पैर से कर सकते हैं. और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो भुजंगासन अप एंड डाउन हम पहले जैसे लेते थे वैसे आप कर सकते हैं. Whichever pose आपके लिए कंफर्टेबल है फ्रेंड्स वही लीजिएगा. ओके. So hold your ankle nicely. ऊपर सांस लेंगे नीचे छोड़ेंगे. To make it easy दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दीजिए. To make it harder दोनों पैरों का डिस्टेंस कम कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roll from side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. लंबी गहरी सांस लेंगे and going into Bhujangasana. Stretch your tummy muscles towards the sky. नाभि के ऊपर का जो पेट है उसके मसल्स को ऊपर आकाश की ओर खींचेंगे and tuck your toes going into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Om Bhanave Namaha. Raise your right leg up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Bringing your right foot in between your hands into Asvasanchalan. Looking up to the sky. Om Kushne Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Left foot comes forward into Hastapadasana. अच्छे से एडजस्ट करेंगे. ओम मरीचे नमः. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन. ओम अर्काय नमः. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Om Savitre Namaha. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 and 10. अच्छे से झुक के सूर्य देवता का आशीर्वाद लेंगे। हम सभी सूर्य नारायणाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए little bit stand up. आंखें बंद करते हुए आराम से शवासन में चले जाइए। Today we completed 39. Congratulations. धीरे धीरे हमारे टारगेट की ओर हम लोग बहुत आराम से बढ़ रहे हैं। मेक श्योर हमारा सूर्य नमस्कार सेशन चालू हो उससे पहले आप इनफ अपने बॉडी को हाइड्रेट कर दीजिए, ताकि बीच में ब्रेक न भी ले तो भी यू आर परफेक्टली ओके। वी डोंट वांट टू गेट डिहाइड्रेटेड। अभी आपके बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। जैसे मैंने मैसेज किया था, आज हमारा पीसीओडी पे सेशन है इसके बाद। तो हम एक चीज दोस्तों जो कर सकते हैं, वो जब आप कोई भी लेक्चर या कोई भी इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं उस टाइम पे हम तो फ्री रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, कुछ नहीं तो डीप ब्रीथिंग कीजिए। तो कोई भी एक प्राणायाम, एक या दो प्राणायाम जो आपकी पसंद के हैं, सुनते हुए आपको करना है। जब आपको प्रश्न करना है तब आप रोक दीजिए, बाकी का टाइम यूटिलाइज कीजिएगा कि आप अपना प्राणायाम कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो हमारे दो काम हो जाएगा, हमारा प्राणायाम भी हो जाएगा और हमारा नॉलेज भी जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। So relaxing your entire body and your mind, relaxing each and every part of your body. कहीं भी कोई भी तनाव नहीं है। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relaxing our toes. Tell yourself my toes are relaxed. Relaxing your heels, your ankles. Relaxing your calf muscles, your shin, your knees, your hamstrings. Your quadriceps are relaxed. Relaxing your groins. Relaxing the entire leg. पूरे पैर को एकदम ढीला ढीला छोड़ देंगे। अपने आप से बात करते हुए अपने माइंड को बताएंगे कि मेरे पैर एकदम रिलैक्स्ड है। Relaxing your stomach muscles, your chest muscles. Listen to your heartbeats. दिल की धड़कन की आवाज को सुनने की कोशिश करें।
दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए हाथों की उंगलियां, palms, wrists, elbows, shoulders. Your entire hands are completely relaxed. Relaxing your neck muscles, your facial muscles, eyes, ears, nose, cheeks, chin, lips, your tongue inside your mouth, your eyelids, your eyeballs, your forehead is completely relaxed. Inhale and exhale. इसी पोजीशन में रहते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड विल चैंट ओमकार. Wiggle your hands and your legs. हाथों की उंगलियों को सर के ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे. अच्छे से खिंचाव महसूस करना है. दोनों पैरों को नीचे बराबर से खींचेंगे, हाथों को एकदम अच्छे से ऊपर की ओर. Stretch, 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 and relax. Slowly hug your legs and roll from side to side. 2, 3, 4, 5, 6. Hands into position and legs on your left side, looking to your right side, relax position here. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 on the other side. Legs on your right side, looking to your left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Coming to the center. लंबी गहरी सांस लेंगे. Twist to your left side, relaxing in child pose. Inhale and exhale. Inhale and exhale. हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे. कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर ले लेंगे. आंखें बंद रखेंगे. आंखें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है. आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 भ्रामरिक लेंगे. भ्रामरिक के लिए कानों को, आंखों को कवर करेंगे. लंबी गहरी सांस, 3 ओमकार विद द माउथ क्लोज. Inhale, exhale. Inhale, exhale. दोनों हाथों को नमस्ते में प्रार्थना के लिए गायत्री मंत्र सब साथ में लेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. सांस लेते हुए एक हाथ से
दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, हाथों को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक, ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे 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 और पूरा नीचे, वहीं पे रुके एंड स्टे ओवर दैट. इनहेल एंड एक्सहेल. सांस लेते हुए ऊपर आएंगे. Inhale and exhale. Inhale and exhale. दोनों हाथों को रब करेंगे. Warm up your eyes. Slowly slide your hands down. Looking towards the ground. Hari Om. Chitkari. And Chitkari. आराम से अभी हम प्राणायाम चालू करेंगे. प्राणायाम सत्र में स्टार्टिंग हम करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग से. आपको पता है सबको एब्डोमिनल ब्रीदिंग. एंड लेट मी चेक इफ डॉक्टर सोनिया जी हैज जॉइन्ड विद अस. आप लोग स्टार्ट कीजिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग व्हाइल आई जस्ट चेक विद हर. हाँ मैम, यू कैन कनेक्ट. सॉरी. हाँ 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 हाँ, वही लिंक. हाँ 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 हाँ. ओके. आराम से 1 2 3 hold. 1 2 3 exhale. 3 2 1 inhale. 1 2 3 hold. 1 2 3 exhale. 3 2 1 inhale. 1 2 3 hold. 1 2 3 exhale. 3 2 1 inhale. 1 2 3 hold. 1 2 3. So friends, you can continue with the same sequence, and we do have over here with us Dr. Sonia ji जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. So Sonia ji, I request you to please unmute yourself. Very good morning. Good morning, and it's great to see you once again over here. Thank you for joining with us. Thank you so much. Just a minute, Sonia ji. I don't know, there is something I can't add you to the spotlight.
So once again welcome सोनिया जी and आपके साथ सनलाइट भी हमारे पास आ रही है उसको हम देख सकते हैं। बहुत प्यारी सी सनलाइट है। और सोनिया जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PCOD एंड आपसे बेटर PCOD के बारे में जानकारी मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती है। So I'm really grateful कि आप हमारे साथ हैं and सबसे पहले आप जो बेसिक PCOD, what is PCOD से हमारे जो मेरे सारे participants हैं उनको Sure. Thank you so much for this opportunity. A great morning to all the participants. Many of them are women, I can see. Ovaries, organs which make us females. Because we have two ovaries on both the sides of our uterus. That is why we have the hormonal system which makes us so different. But every month, the follicles in the ovaries are coming out. Kabhi left ovary se, kabhi right ovary se. So the follicles are coming out. If multiple follicles are coming out, but not hatching out, बीज बन तो गए लेकिन हैच आउट नहीं हुए, तो ओवरी की सरफेस के नीचे ही वो जमते जाते हैं। और जब हम उसे सोनोग्राफी में देखते हैं तो मल्टीपल सिस्ट्स हमको दिखते हैं। वी कॉल इट पॉलीसिस्टिक ओवरी। मल्टीपल सिस्ट्स in both the ovaries, under the surface of the ovary, because of hormonal imbalance affecting all the other metabolic organs in the body. That is PCOD. तो सोनिया जी इसके होने का कारण क्या होता है? Why does something like this happen? Body works on chemical messengers. From pituitary hormone, we have message to the thyroid, breast and ovaries. It's a hierarchy system. तो जो मैसेजिंग सिस्टम है उसमें कहीं पे भी इंटरफेरेंस आया तो हार्मोनल इम्बैलेंस, और सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस वेस्ट के आसपास फैट आने से, कमर के आसपास का जो भाग होता है हम बोलते हैं वेस्ट हिप रेशियो, यानी वेस्ट हिप रेशियो आपका जितना होना चाहिए अगर उसमें ऑल्टरेशन आया, आपका बॉडी स्ट्रक्चर पियर शेप होने लगा, वेस्ट के आसपास फैट बढ़ गया, तो आपके ओवरीज के आसपास की चर्बी बढ़ रही है, इंटरनली भी विजरल फैट बढ़ रहा है, and that will lead to hormonal changes in the ovary, and again chemical message going to the pituitary, so it becomes a vicious cycle. So do you mean to say that obesity is associated with PCOD? Most of the cases in PCOD we find they are obese. अगर 10 लोगों को PCOD है तो लगभग 8 से 9 लोग उसमें ओवरवेट या ओबीज होते हैं। ओके, सो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन्स वगैरह रहती है, कैसे होता है? हाउ डू वी कंट्रोल दैट? अगर आपको मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन तब तक ही काम करेगा जब तक आप उसे ले रहे हैं। तो ये जो साइकिल जब तक आप ब्रेक नहीं करते हैं, पिट्यूटरी को चाहिए गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एंड गुड थॉट प्रोसेस। थायराइड के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेना है। सिमिलरली वेस्ट फैट के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। सो स्लीप एंड थॉट्स, गुड मेटाबॉलिज्म and then exercising well, this all together till the time you will continue, आपका PCO problem control में रहेगा। Special circumstances में you may need medicine, suppose somebody is planning a pregnancy, या उनके cycles बहुत irregular है, या उनको किसी तरह का cyst develop हो जाता है, those cases definitely need medicines। कुछ ladies को insulin resistance भी हो जाता है, उसके कारण उनका ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है जिसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, और उसके कारण डायबिटीज जैसे चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं पीसीओ पेशेंट्स में। तो ऑल दोज कैटेगरीज डेफिनेटली नीड मेडिकेशन। पीसीओ गर्ल्स कंसीविंग, लैंडिंग अप इन डायबिटीज इन प्रेगनेंसी अगेन नीड मेडिकेशन। बट एज सच पीसीओ अगर है तो सबको दवा की जरूरत है ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बट पीसीओ है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, सूर्य नमस्कार की जरूरत है, 51 डेज चैलेंज की जरूरत है, ऐसा जरूर है। So nice of you. Thank you. And I'm glad मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी आपने खबर सुनाई है. Thank you very much सोनिया जी. और इसके अलावा जैसे आपने फर्टिलिटी के बारे में बताया कि if they are planning for a pregnancy, तो I have like heard के PCO के साथ fertility problems बहुत ज़्यादा होते हैं. तो can you throw some light on that? पीसीओ में जैसे हमने कहा ओवरीज आर नॉट ओव्यूलेटिंग, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा यानी स्त्री बीज नहीं होगा तो फर्टिलिटी में डेफिनेटली इश्यूज आएंगे। सो एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कारण है पीसीओ। तो ओव्यूलेशन प्रॉपर हो, गुड क्वालिटी सीड्स आए, और कई बार ये फीमेल्स हाइपर स्टिमुलेट हो जाते हैं यानी उनको ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने की संभावना हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इफ दे हैव अ प्रेगनेंसी ऑलरेडी दे डोंट वांट कि अभी हमको ट्विंस या ट्रिपलेट्स आए। तो पीसीओ पेशेंट्स में फर्टिलिटी के लिए डॉक्टर की सलाह की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट्स पीसीओ वाले फर्टिलिटी के लिए डॉक्टर से मिले, बट डेफिनेटली जिन्होंने 3 मंथ्स ट्राई किया है, जिनको ओवरवेट है, जिनका मेल फैक्टर भी डिफिकल्ट है यानी पार्टनर में भी कोई इश्यूज उनको लग रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, 3 मंथ्स खुद ट्राई करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है, या एज 30 इयर्स के आसपास हो रही है, उन सभी लोगों को पीसीओ के साथ जल्दी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। एंड ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई है. सो आई जस्ट हैव लाइक इंक्विजिटनेस. जैसे फीमेल्स में पीसीओ का प्रॉब्लम होता है, वैसे मेल में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं क्या? डेफिनेटली ओबीज मेल्स आल्सो हैव हाइपरइंसुलिनेमिया। पीसीओ बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ तो 40% पेशेंट्स में, ओबीज मेल्स में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ मेल फैक्टर फर्टिलिटी का बहुत ही डिफिकल्टी हमको दे रहा है। और उसमें क्वालिटी ऑफ स्पर्म, जैसे इसमें क्वालिटी ऑफ ओवा पुअर है, एनोवुलेशन है, उसी तरह उसमें ओलिगो एस्थिनोजूस्पर्मिया OAT करके एक सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पीसीओ है, वहाँ ओट है, उनमें भी मेटाबॉलिक चेंजेस के कारण ये आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होता है और कंसीव स्त्री को करना होता है, तो वो फैक्टर कई बार इतना खुल के सामने नहीं आ पाता है। पीसीओ के बारे में बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं। तो ओबीज मेल्स वेयर द कपल इज ट्राइंग टू कंसीव फॉर 3 मंथ्स, मेल के पेरेंट्स में भी डायबिटीज की हिस्ट्री है या उनके सिस्टर को पीसीओ है, all such clients should definitely seek early medical help. Okay, so that's something new that I have come to know actually सोनिया जी. तो नेक्स्ट हमारा सेमिनार हम एक उस पे भी हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज अवेयरनेस स्प्रेड करना यही हमारा मोटो है. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वापस से एक बार आप सबको बता देती हूँ जो मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था. वी आर गोइंग टू गेट अ स्पेशल सर्टिफिकेट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फ्रॉम डॉक्टर सोनिया जी, जो हमें बहुत अच्छे से एक सर्टिफिकेट आपके लिए इश्यू करने वाले हैं. सो ओवर टू ऑल माय एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जो सबसे अच्छा बेस्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे उनके लिए ये रहेगा. तो आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो आप यू कैन रेज योर हैंड एंड गिव योर क्वेश्चन. कल का एक्टिव पार्टिसिपेशन वनीता जी ने किया था, सो फर्स्ट सर्टिफिकेट विल बी फॉर हर. विल बी डिक्लेयरिंग एट द 51st डे ऑल द सर्टिफिकेट. So today also we are waiting for participation. और जो ओट मैंने कहा, उसमें जो हम खाने में ओट्स इस्तेमाल करते हैं, तो the topic would be oats to oats. हमारी बीमारी और खाने वाले ओट्स, उसको हम अच्छा. कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि ओट्स लेने से फाइबर रिच होता है, आयरन होता है, बहुत सारे अच्छे मिनरल्स भी उसमें होते हैं, और ओबेसिटी में भी वो बहुत अच्छा काम करता है. सो डेफिनेटली looking forward to new things. Yes, sure. That's great. And आप साथ हैं तो हम बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ आगे आ सकते हैं. So yes, friends, unmute yourself and ask a question. जल्दी से चलिए. हेलो मैडम. Yes, महल. Yeah. प्रेगनेंसी में बीट रोटी खाने का
लेगरी खाने का कि ओट्स खाने का, क्या खाने का इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्रेगनेंसी जिनको है उनकी उम्र क्या है, उनका पिछले 3 महीने का शुगर लेवल क्या है, उनको किसी फूड से कोई एलर्जी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या है। बट ऑन एन एवरेज अगर वजन 80 किलो से कम है, शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, तो बीटरूट रोज आप एक ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। दूसरा आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा? प्रेगनेंसी में क्या खाने का मोस्टली, बिकॉज सी आप बीटरूट खाने का, ओके फाइन, लेगरी, एप्रिकॉट, फिग, ये सब कुछ खा सकते हैं। डेफिनेटली सी शेरनी जो होती है, जब शेर पैदा कर रही होती है तो वो कोई डाइट प्लान किसी डाइटिशियन से नहीं लेती है। हमारे अलावा 84 लाख योनियां हैं, उसमें से काफी सारे मैमल्स हैं, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और वो कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो करते, और उनके कितने प्यारे प्यारे बच्चे हम देखते हैं। तो yes, definitely, क्योंकि we are human beings, we want super intelligent kids who have the best body with the best mind. तो depending on a particular pregnancy हम डाइट प्लान्स डेफिनेटली देते हैं आपको। हम टेलीमेडिसिन का हेल्पलाइन नंबर देंगे, आप फ्री डाइटरी एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ये नहीं खाने का। क्या ज्यादा खाने का वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बेबी का बॉडी बन रहा है प्रोटीन से। आज सुबह 4 बजे मैंने एक 4 किलो के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराई। हम लोग कल से इंतजार कर रहे थे उस बेबी के लिए, और प्रोटीन्स वो लेडी को हमने काफी अच्छे से एडवाइस किए थे। शी इज अ वर्किंग वुमेन, तो एंड तक उन्होंने अपना काम भी चालू रखा। शी कम्स फ्रॉम लिटिल फार फ्रॉम सूरत। कल ही वो एडमिट हुए, 16 घंटे उनकी लेबर चली, और टोटल डिलीवरी टाइम जो लेबर रूम में था अराउंड 30 मिनट्स था। बेबी सो क्यूट, मैं नीतल जी को पिक्स भी शेयर करूंगी उस बेबी के। तो क्या खाने से हेल्दी मॉम हेल्दी बेबी रहे, सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। कल भी हमने डिस्कस किया था 70% ऑफ अवर डाइट शुड बी लिक्विड एंड वाटर। फिर प्रोटीन्स हम लोग सब कम लेते हैं, क्योंकि हम रोटी सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं। तो रोटीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है लेकिन कम है। तो ज्वार, बाजरा, मिक्स ग्रेन, कॉर्न, इस तरह की चीजें में प्रोटीन ज्यादा है। और वेजिटेबल्स भी आप जो भी लें, उसमें आप चूज करें कि आप कोई ना कोई प्रोटीन कंटेंट ऐड कर लें। जैसे आप सोया डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, एंड सभी तरह के फ्रूट्स और सैलेड्स आपको लेने हैं, जैसे सभी मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन आपको मिले। तो प्रेगनेंसी में ये बहुत जनरल डाइट मैंने बताया, बट प्रेगनेंसी सच अ वास्ट फिनोमिना। हर महीने, हर हफ्ते बच्चे के अलग अलग अंग डेवलप हो रहे होते हैं। जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है हम ओमेगा 3 ज्यादा देते हैं, जब बोन्स डेवलप हो रहे हैं हम कैल्शियम ज्यादा देते हैं, थैलेसेमिक मदर्स में हम फोलिक एसिड ज्यादा देते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंडिविजुअल एंड कस्टमाइज्ड। तो आप अपना डेटा शेयर करें, वील हेल्प यू। Very nice, thank you. Thank you very much, Sonia ji. And एक मिनट, I just request everyone कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो PCOD के रिलेटेड है, so let's stick to the PCOD. उसके अलावा के जो क्वेश्चंस है वो जैसे डेज आते हैं वैसे करेंगे, और एक दिन हम जनरल क्वेश्चंस के लिए अगर कोई टॉपिक बाकी रह गया है उसके लिए रखते हैं. So it's better we stick to the topic. So we have Mahalakshmi ji over here, जिन्होंने कब से हैंड रेज किया हुआ है. So over to you, Mahalakshmi ji. Thank you, ma'am. Thank you. Doctor, ma'am, I am running from अभी मैंने रनिंग स्टार्ट किया है 2 साल से, तो अभी रनिंग कर रही है. तो अभी रनिंग करते वक्त मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा रनिंग करेंगे तो पीसीओडी प्रॉब्लम होता है क्या? इट अफेक्ट एनी इंटर रिलेटेड विद पीसीओडी? नो, रनिंग करने से पीसीओडी नहीं होता। देखिए, रनिंग में जब आप कैलोरीज बर्न करते हो तो सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए वॉकिंग या तेज वॉकिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो तो आपका फैट बर्न होता है। तो सबसे पहली चीज, आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? यू वांट टू बर्न योर फैट और यू जस्ट वांट टू बी फिट, या आप मसल स्ट्रेंथन कर रहे हो? आपकी एज क्या है? क्योंकि रनिंग इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज आफ्टर 35 years until really you are going to plan it as per the leader.
आपके पास कोई कोच होना चाहिए, क्योंकि कुछ साल रनिंग करने के बाद घुटने कई बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं. तो रनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. यू आर डूइंग रनिंग, दैट इज वेरी गुड थिंग. 100 किलोमीटर्स तक लेडीज दौड़ सकते हैं. मैंने बहुत सारे लेडीज को दिल्ली से बॉम्बे दौड़ते हुए जाते देखा है. अल्ट्रा मैराथन्स होते हैं. तो बट जस्ट बी इन टच विद अ गुड डॉक्टर हु नोज योर मसल्स एंड जॉइंट्स, so that later on you don't have any side effects. हाँ वही पीसीओ क्या है ना, होता नहीं है, पीसीओ ठीक होता है एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस से. या राइट, एक्चुअली आई आल्सो हर्ड द सेम थिंग, बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अर्लियर मुझे पीसीओडी लाइक पीरियड के टाइम पे आई डोंट फील द पेन मुझे लगता ही नहीं था. राइट नाउ आई एम 36, 2 किड्स है, बट अभी मुझे ऐसा लाइक पीरियड आने के पहले बहुत पेन लगता है, एंड समटाइम्स डिले भी होता है 3-4 दिन का. तो पहले तो मुझे नहीं होता था, अभी हो रहा है, तो इसके लिए मैं पूछ रही थी आपसे. पीसीओ इज अ पेनलेस फिनोमेना. पेन होता है मतलब या तो उसमें किसी तरह का कंजेशन आ रहा है, या आपके टिश्यूज में हार्मोनल चेंज के कारण थिकनेस बढ़ रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि आपका ओवेरियन सिस्ट तो चॉकलेट सिस्ट जैसा कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, या यूट्रस की वॉल थिक नहीं हो रही है, यानी एडिनोमायोसिस या छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स नहीं आ रहे हैं. कल ही मेरे पास एक पेशेंट सूरत से बाहर से आए और उनको इतना बड़ा सिस्ट था नीचे वाले पार्ट में, और उनको बहुत पेन होता था बीच बीच में मेंस्ट्रुएशन के आसपास. तो बोले मैंने 3 टाइम्स बिफोर कंसल्ट किया लेकिन मुझे कभी नहीं दिखा, और हमने उनको ओपीडी में खुद को विजुअलाइज कराया थ्रू टेलीस्कोप कि सी दिस इज योर प्रॉब्लम. तो पेन होता है यानी अंदर कुछ और है. पीसीओ इज अ पेनलेस थिंग, ओके. एंड 30 प्लस वी शुड गेट अ चेकअप डन प्रॉपर्ली. या राइट. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू. Okay, Ashwini ji, next. जी, मुझे एक पूछना था कि बेटे की उम्र है अभी 44 और बहू है 41, तो वो इश्यू कर सकते हैं क्या? उनकी बहुत इच्छा है कि एक बच्चा चाहिए उन्हें. Up to तो उसके लिए वो 58 बोल रहे थे कि years. मम्मी हाँ, और Up to दोनों की 58 हेल्थ years अच्छी है. I have given pregnancy. So we need to assess कि during pregnancy mother को कोई medical issue ज़्यादा नहीं आएगा, because her body should be comfortable and safe. Number 2, when she is delivering a baby as a couple, वो दोनों कम से कम उस बच्चे को अगले 25-30 साल संभाल पाएंगे. I don't deliver babies जिनके पेरेंट्स को कुछ इशू अगले 5-10 साल में आने वाला हो. 58 years तक we have given twins in and outside India. So definitely 41 is no age, because we as doctors get married at 30-35. Yeah. 41 is no age in this country as well as abroad. She बहुत- can बहुत- conceive, but नीचे में है और prior उनका prior counseling, prior assessment is important. जो बच्चा आएगा वो ठीक आएगा, क्योंकि 30 के बाद एबनॉर्मल बेबीज होने के चांसेस होते हैं. सिमिलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका बॉडी सिस्टम कैसे सपोर्ट करेगा, क्या उनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आएगा? नहीं, बहू को वैसे पहली बच्ची जो हुई है उसकी 5 साल की है अभी. जी, वो नॉर्मल, और वो अमेरिका में डिलीवरी हुई थी. अभी वो यूके में रह रहे हैं और दोनों फिट है. डेली एक्सरसाइज और एकदम ठीक So है I वैसे. think yeah, Ashwini ji, I think they are perfect. तो फिर कोई problem नहीं आना चाहिए. Do consult your gynec and go further. Thank you very much. And over to you, Rupa ji. रूपा जी, आपका हैंड रेज किया हुआ है आपने, आपको कोई क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. या एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने अभी जस्ट बोला कि 30 के बाद में वी हैव टू डू सम चेकअप. सो माय एज इज अराउंड 40. सो कैन यू प्लीज टेल मी कि कौन से चेकअप मोस्टली होना चाहिए? 30 प्लस हमारा क्वालिटी ऑफ एग्स चेंज होता है. तो हम पर्सनली एक बार असेस करते हैं ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी के टाइप ऑफ फॉलिकल्स कैसे हैं, एंट्रल फॉलिकल काउंट कैसा है, एंड इवन हार्मोनल प्रोफाइल हम करते हैं, सो दैट टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ एग्स. बट इन जनरल मेरा ऐसा होता है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Any pregnancy should not be an unwanted or unplanned pregnancies. All the babies should be planned very well, and we believe in गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार मतलब जिस बच्चे को आप लाना चाहते हो
उसके लिए आपको पहले से दोनों को एज अ कपल प्लानिंग करना चाहिए. So, but the basic profile of hormones, the basic sonography and metabolic profile of both the partners is very important. It's not only the female. Both the partners need to be assessed very well. क्योंकि जो sperm आता है उसका DNA, sometimes if it is abnormal, then also there are issues in the pregnancy and we have not so good results. Okay, thank you. Yeah. थैंक यू वेरी मच सोनिया जी. आई थिंक ज्यादा प्रेगनेंसी रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस है, दो वी आर ऑन द पीसीओडी, तो आई थिंक सबके क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं. काफी आपने हमें ऑलरेडी आपके इनिशियल सेशन में ही आपने काफी नॉलेज दे दिया है इस टॉपिक के बारे में. क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस श्योर चेतना जी. मेरे को ये पूछना था कि ये मीन्स इसमें बोलते हैं कि पीसीओडी में ज्यादा से लो जीआई फूड लेना चाहिए, वो कितना तक सही है? और एक क्वेश्चन है कि ये सिस्ट रिलेटेड टू द ओवरिन कैंसर, इसमें रिलेशन है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. ओवरीज में सिस्ट आते हैं इसीलिए उसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी. तो ओवरी में सिस्ट आते हैं. साथ में मेटाबॉलिज्म में हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, यानी इंसुलिन बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर पाता है. तो इंसुलिन का काम है जब हम खाना खाएं हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़े तो वो उसको सेल्स के अंदर लेके जाता है. लेकिन जिनका इंसुलिन काम नहीं करता उनके केस में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं. अगर आपने ककड़ी खाया तो उसके थोड़ी देर बाद अगर हम आपके ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करेंगे तो उतना शुगर लेवल नहीं बढ़ा होगा. लेकिन आपने रसगुल्ला खाया तो थोड़ी देर बाद ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ रहे होंगे, यानी रसगुल्ले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, ककड़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है. तो पीसीओ वाले पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको ऐसा फूड लेना है जिससे खाना खाने के बाद भी आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे, यानी वो टाइप ऑफ फूड लेंगे, क्योंकि इंसुलिन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा. So low glycemic index foods are very good for PCO patients. Thank you very much चेतना जी for the question, and I guess और किसी का अगर है तो जल्दी से ले लेते हैं, or else we can end the session over here. So today's winner is Chetna ji, because that was a perfect question relating to PCO and one of the best today we had. So yesterday was Vanita ji, today is Chetna ji. I would request Neetal ma'am to please note down, and at the end the gala day we celebrate. Sure ma'am, sure. Yeah. Thank you very much, and it's a pleasure for us to receive the certificate from you, and best wishes to all the other participants for the coming days. हमारे आपके अगर कोई जनरल मतलब आपके पर्सनल जो क्वेश्चंस है और टॉपिक रिलेटेड है वो आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ये मेरी आप सबसे सुझाव है. So thank you very much Sonia ji for joining with us and giving your time, and we as a whole group are super excited for the 14 days health marathon that we have organized with you. So thank you, and see you all tomorrow morning. Thank you ma'am. See you tomorrow. What is the topic for tomorrow ma'am? कल का क्या है? We announce one day prior so that Yeah. they have their questions on the topic ready. Ovarian cyst. Wonderful. Yeah. Wonderful. Yeah. Sure. Thank you. Okay, fine. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye. See you. Bye. Bye. Bye, everyone. Have a lovely day. Wonderful day. Bye. Thank you. Jai Jinendra. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra.